हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके साथ। आज हिंदुस्तान का माहौल इस कदर बिगड़ा हुआ है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से वहां जहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है उस दिन से हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू पहले भी यहाँ हिंदुस्तान में रहता था, मुसलमान पहले भी हिंदुस्तान में रहता था, सब भाईचारा मिलजुल कर रहते थे। होते हैं कुछ शरारती लोग, मैं ये नहीं कह रहा है, हिंदुओं में भी होते हैं बहुत से शरारती लोग, मुसलमान में भी होते हैं बहुत से शरारती लोग, मगर इस वक्त जो माहौल चल रहा है, हिंदू का नेता अपनी कुर्सी गर्म कर रहा है, मुसलमान का नेता अपनी कुर्सी गर्म कर रहा है, और ये दोनों ही नेता अपनी अपनी कुर्सियां गर्म कर रहे हैं, और इसके बीच में पिस रही है आम पब्लिक। जी हाँ, आम पब्लिक पिस रही है। इस कदर दंगे फसाद हो रहे हैं, हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। आप जुलूस निकालते हैं, आप किसी की मस्जिद पर झंडा क्यों लगाते हैं? आप जुलूस निकालने का एक बार का परमिशन मिलती है, आप उसको 4-4 बार राउंड लगाते हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि झगड़ा हो, जब भी तो 4-4 बार राउंड लगाया जा रहा है। और मैं सरकारों के बीच में देख रहा हूं, आजकल सरकारें इसको खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है कि हिंदू और मुसलमान एकता की मिसाल बने। सरकार यह कर रही है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे। उसका रीजन है महंगाई इस कदर बढ़ गई है। अगर वो हिंदू मुसलमान का नहीं फंसाएंगे ना, तो आप महंगाई पर सवाल करेंगे। आज टोटल डिबेट न्यूज चैनल सब हिंदू मुसलमान की डिबेट करते हैं। पहले बुर्का था, बुर्का खत्म हो गया, मंदिर पर आ गए। मगर महंगाई पर ना हिंदू का नेता बात करता है और ना मुसलमान का नेता बात करता है। जिससे महंगाई से हिंदू का भी पेट भरता है, मुसलमान का भी पेट भरता है, ईसाई का भी पेट भरता है, सिख का भी पेट भरता है। उस महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, मगर मंदिर और मस्जिद के बारे में सभी नेता बात करेंगे, क्योंकि उनकी कुर्सियां गर्म हो रही हैं, उनकी रोटियां सिक रही हैं, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट बैंक बढ़ रहा है, और ये बात हकीकत है कि हिंदुओं का भड़काने से उनका वोट बैंक बनता है, मुसलमानों को भड़काने से उनका वोट बैंक बढ़ता है। आज मुझे आप आज एक बात बताइए, कौन से झगड़े में नेता का लड़का मिलता है? चाहे नेता छोटे स्तर का हो, चाहे नेता बड़े स्तर का हो। एक झगड़ा दिखाइए जिसमें नेता का बच्चा हो, चाहे मुसलमान की तरफ से हो, चाहे हिंदुओं की तरफ से हो। आप एक पत्थर चलाने वाले का घर गिरा देते हैं। मैं पूछता हूं, पत्थर एक तरफा चलता है? अगर मुझे कोई पत्थर, मैं कट्टर हिंदू हूं, अगर मुझे कोई पत्थर मारेगा तो मैं उस पत्थर का जवाब पत्थर से दूंगा, मैं उसका जवाब पत्थर से दूंगा। तो कार्रवाई वन साइड क्यों? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं किसी का भी, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई कड़वी होती है, इसीलिए वो सत्य होती है। सारी न्यूज चैनल चलती हैं आजकल, आज की डेट में, मगर हकीकत कोई नहीं दिखाता है। अभी जो दिल्ली में कांड हुआ है, इसमें जो यात्रा निकाली जा रही थी, उस यात्रा में हिंदुओं की तरफ से तलवार भी थी, पिस्टल भी थी। कौन सी ऐसी यात्रा थी? अब बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रहे थे। ये सब पार्टी और पॉलिटिक्स का काम है, इसमें आम जनता पिस रही है, आप जैसे हम जैसे भाई पिस रहे हैं। मैं कहता हूं एक ऐसी मिसाल बनना चाहिए जो हिंदू मुसलमान एक हो जाए। आज बहुत डिफरेंस आ गया हिंदू मुसलमानों में। मेरे हिसाब से अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान से एक और पाकिस्तान निकल जाएगा। जी हाँ,
वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान से एक और पाकिस्तान निकल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के हालात ये हो रहे हैं। महंगाई पर कोई बात नहीं करता है, महंगाई आम आदमी की बजट से बाहर होती जा रही है। आप हिंदू मुसलमान, सिर्फ गरीब आदमी मर रहा है इस वक्त, सिर्फ गरीब आदमी। पैसे वाला मजे ले रहा है, नेता मजे ले रहे हैं, मर रहा है गरीब आदमी, चाहे वो हिंदू का हो मुसलमान का हो, किसी का भी हो, सिर्फ गरीब आदमी मर रहा है। अगर आप नफरत की आग बुझा नहीं सकते ना, तो इसको जलाइए भी मत। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी मैंने देखा बॉम्बे के अंदर वो उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब आप नेताओं से कुछ नहीं होता है तो भगवान को ले आते हैं बीच में। भगवान भी गलत का साथ नहीं देते। अब वहां उनके घर के बाहर मुख्यमंत्री हैं वो, मैं फिर से कहता हूं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, सच्चाई की बात करता हूं। वो मुख्यमंत्री हैं, आज आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कल कोई नवाज पढ़ेगा वहां जाके, परसों कुछ और बोलेगा, परसों कहेगा मुझे माता की चौकी करनी है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, क्या मुझे मोदी जी के घर के बाहर 500 आदमियों की इजाजत मिलेगी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? नहीं मिलेगी, प्रोटोकॉल में नहीं आता है, नहीं आता है ना। तो जितने भी बड़े नेता हैं उनके घर के बाहर कुछ भी पढ़ना पड़ा, आप अपने घर में पढ़िए ना, आप मेरे घर के बाहर आके पढ़िए। आप 4 जने आइए, 40,000 आदमी मैं दूंगा, 40,000 4 आदमी बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे, गरुड़ पाठ करेंगे, माता की चौकी लगाएंगे, सारे काम करेंगे। आप आइए ना, मेरे घर के बाहर आइए। क्यों नहीं आएंगे आप मेरे घर के बाहर? क्योंकि आपको टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी बड़े बड़े नेताओं के घर के बाहर जाने से मिलेगी आपको। आज की डेट में हर आदमी टीआरपी के पीछे भाग रहा है कि मैं टीवी पर दिखना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। अच्छा, वो उठा के बंद कर दिया, मैं सही मानता हूं उस बात को, उसमें कोई गलत नहीं करा उन्होंने। प्रोटोकॉल में नहीं आता है कि आप किसी के घर के बाहर भी आके, उसकी इजाजत के बगैर आप बाहर आके कुछ भी करें, चाहे वो नेता हो, चाहे मैं आम आदमी हो, कोई भी हो। आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, मंदिर में जाके पढ़िए ना, अपने घर में पढ़िए, टेंट लगा के पढ़िए, 500 आदमी बुलाइए, खाना भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, आप जागरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, सब कुछ कीजिए। मगर नहीं, आपको तो नंबर बढ़ाने हैं बीजेपी के आगे। देख लीजिएगा कुछ दिन बाद बीजेपी के अंदर वो शामिल हो जाएंगे। नुकसान आपका हुआ, 15 दिन की न्यायिक हिरासत मिली आपको। दिल्ली में जितने भी मकान तोड़े गए हैं, सब मैं कहता हूं गलत है। आपने कोर्ट के आदेश से पहले ही अपना एक फरमान जारी कर दिया कि आप मकान तोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2 घंटे के अंदर कि वो मकान तोड़ने की कार्रवाई रोकी जाए। यानी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है, सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है। सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, इस नफरत की आग को रोक दें। अपनी अपनी कुर्सियां वोट बैंक हिंदू मुसलमान में ना बांटें। आप काम करें, काम के आधार पे वोट मांगे, अच्छा लगेगा। नफरत की आग फैलाएंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। किसी गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए, किसी के बच्चे अनाथ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप उस पे सर्वे कराइए, पता कीजिए कौन कौन है रोहिंग्या मुसलमान, उनको तुरंत बाहर भगाइए उनको यहां से। मैं एग्री करता हूं, निकालिए उनको, नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में। गैर इजाजत कोई नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। उस पर जल्द तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आप किसी नाजायज का घर तोड़ेंगे, गलत है। कार्रवाई दोनों साइड होनी चाहिए, पत्थर दोनों तरफ से चढ़े, बिल्डोजर हिंदू का भी घर गिरना चाहिए, मुसलमान का भी घर गिरना चाहिए। जब आप सारे फैसले लेते हैं ना, कट टू कट बिल्डोजर से मकान गिराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूं कि कोर्ट की छुट्टी कर दी जाए। क्यों? क्योंकि ये सब काम पहले कोर्ट की इजाजत से होते थे। अब मैं देख रहा हूं कि कोर्ट की इजाजत की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फैसला लिया जाता है सुबह, पूरी सरकार का तामझाम वहां पहुंच जाता है और मकान गिरा दिया जाता है। गरीब आदमी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए,
गरीब बेघर नहीं होना चाहिए। सरकार से आग्रह करता हूं। और सरकार से मैं दूसरा आग्रह करना चाहता हूं कि एकता की मिसाल बनाए, नफरत की आग ना बांटे। जयपुर में मंदिर गिरा, आपने बहुत हल्ला करा। काशी में कितने मंदिर गिरा दिया आपने? 5-5 हजार साल पुराने मंदिर आपने गिरा दिए, छोटे छोटे जो मंदिर थे। सिर्फ आपने काशी को चमकाने के लिए वो मंदिर गिरा दिए। मंदिर और मस्जिद का चक्कर छोड़ दे सरकार, अपना कुछ करे, दिखाए कि हाँ सरकार ने ये करा है, गरीबों की बददुआ ना लीजिए। आप रोहिंग्या मुसलमान को जितनी जल्द से जल्द हो सके आप निकालें। मैं तो कहता हूं 24 घंटे में निकालें, हम लोग आपके साथ हैं। जो नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा, और जो हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। मैं अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मगर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि महंगाई पर डिबेट हो। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं महंगाई पर डिबेट हो। महंगाई आम आदमी की कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, मगर ये सरकार और ये कुछ मीडिया जो सिर्फ आज भी हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी डिबेट पर बैन होना चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमान हो। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी डिबेट को जल्द से जल्द बंद करा जाए। जय हिंद, जय भारत।